देंगे। परंतु रास्ते में तो मुझे कुछ युवकों ने कहा था कि आपके घर में गाय और मुझे दूध यही मिलेगा। आपसे किसी ने मजाक किया है। आप रुकिए, मैं कहीं से दूध मांग कर लाती हूँ। आप रुकिए यहाँ। मथुरा माई उस गांव के हर घर में गई और हर घर से दूध मांगा, परंतु किसी ने भी मथुरा माई को दूध की एक कटोरी भी नहीं दी और रोती रोती अपनी कुटिया वापस लौट आई, जहां पर सिद्ध गोरिया अभी भी उसकी बाट देख रहे थे। क्या बात है माई, आप तो मेरे लिए दूध लेने गई थी और फिर खाली हाथ वापस कैसे? क्षमा करें बाबा, मैं आपके लिए दूध नहीं ला सकी। इतना कहकर माई अपनी कुटिया के भीतर चली गई और अंदर आकर वो देखती है कि उसके वक्षस्थलों से दूध की धारा फूट पड़ी है और वो बर्तन भरकर बाहर आती है। क्षमा करें बाबा, दरअसल दूध अंदर ही था और मैं। ये लीजिए, आप दूध पीजिए। मैं तृप्त हो गया माई। इतना स्वादिष्ट दूध मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पिया। किसका दूध है ये? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, आप तो सब जानते हैं। ये क्या करें बाबा, मुझे आपके चरण स्पर्श करने चाहिए। नहीं माई, ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त होने दो। मैंने आपका दूध पिया है, इस नाते आप मेरी माता हैं। आप महान हैं बाबा, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपने मुझे एक मां कहलाने का सुख दिया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी हयाती सारे संसार में फैले। अब मेरा मन यह है कि मैं आपके साथ रहूं। आपके दूध का कर्ज तो मैं चुका नहीं सकता। आपके साथ रहकर मैं आपकी सेवा कर सकूं, ताकि अपना जीवन सफल बना सकूं। मथुरा, मथुरा, ये योगी कौन है? स्वामी, आप आ गए? हाँ मथुरा, ये योगी कौन है जो इस तरह हमारे आंगन में बैठा है और आपके शरीर पर ये वस्त्र?
कहते हैं कि दित्तो के पास एक गाय थी और सिद्ध गोरिया जी उसी गाय को चराने के लिए ले जाते थे। और फिर धीरे धीरे यूं हुआ कि दित्तो ब्राह्मण के घर एक बड़ी गौशाला बन गई और वहां पर दूध की नदी बहने लगी। और जहां पर भी वो नदी गई वहां से आज भी भक्तजन विभूति निकालते हैं जिसका स्वाद दूध जैसा होता है। ये तो साधु समाज के नियमों का उल्लंघन है गुरुदेव। जो गोरिया उस ब्राह्मण के घर में रह रहा है उन्हें दंड मिलना चाहिए। उल्लंघन तो गोरिया ने जरूर किया है, लेकिन इसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा। कारण कोई भी हो गुरुदेव, हर व्यक्ति का अतीत उसका पीछा करता है गुरुदेव। और गोरिये के अतीत से हम भली भांति परिचित हैं। अब वो इस जीवन से उब गए हैं। नहीं कपलापीर, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं कि अवश्य ही कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से गोरिया उस ब्राह्मण के घर में ठहरा है। कुछ भी हो गुरुदेव, अब हमने निश्चय कर लिया है कि हम गोरिया को ढूंढ कर ही रहेंगे और उसे दंड देंगे। बस आपकी आज्ञा चाहिए गुरुदेव। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। कपलापीर जी, आप यहाँ? आज कितना अच्छा दिन है कि आप मुझसे मिलने यहाँ चले आए। आपसे मिलने का तो केवल एक बहाना था। हम तो यहाँ पर यह पुष्टि करने आए थे कि आप यहाँ पर ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो सुना था वो सच निकला। किस सत्य की बात कर रहे हैं आप? जन कल्याण की सेवा करना अगर पाप है तो मैं ये पाप अपने अंतिम समय तक करना चाहूंगा। लगता है आप नाथ संप्रदाय के नियमों को भूल चुके हैं। उनके अनुसार आप किसी के घर में नहीं रह सकते। यह मेरे लिए केवल घर नहीं है कपलापीर, बल्कि यह मेरे लिए तीर्थ स्थान है जहां देवी के रूप में मेरी माता रहती है, देवता के रूप में मेरे पिता रहते हैं। रही बात नाथ संप्रदाय की, गुरु गोरखनाथ जी की कसम, मैंने अपने संप्रदाय के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। तो छोड़ दो ना ये स्थान और चलो हमारे साथ गोरख किला, वहीं आपका असली स्थान है। नहीं कपलापीर जी, मैंने ये प्रण किया है कि मैं यहां रहकर इस परिवार की सेवा करता रहूंगा। आपको शायद ये ज्ञात नहीं है गोरिया जी कि नियमों का उल्लंघन करने पर आपको दंड भी दिया जा सकता है। दंड देने का अधिकार केवल मेरे इष्ट देव को है, आपको नहीं। अगर वाकई मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं इस पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हूं। यह पाप नहीं, पुण्य है। पाप और पुण्य का निर्णय अभी हो जाएगा। अगर आप सच्चे योगी हैं तो अपनी कोई करामात दिखाइए। करामात मैं क्या दिखाऊंगा? यह तो परम पिता परमेश्वर का काम है। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। जहां जहां कोई साधु गिरता वो वहीं पर समा जाता। और आज भी उन साधुओं की समाधियां मठ के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। कहते हैं कि जब मथुरा माई और दित्तो ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे। क्या हुआ नाची? ये हम क्या सुन रहे हैं कि साधुओं के साथ आपका झगड़ा हुआ है? और जब हमने सुना तो हम घबरा गए। हाँ। कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। जिसके सर पर गुरु का और अपने माता पिता का हाथ हो, उसके साथ अनर्थ कैसे हो सकता है? परंतु वो लोग थे कौन और क्या चाहते थे?
वो लोग गोरख टीला से आए थे। वो मेरे गुरु भाई थे। गुरु भाई? तो फिर ये सब क्यों? वो सब मुझे यहां से ले जाना चाहते थे। उन्हें पता चल चुका था कि मैं यहां आकर आप लोगों के साथ रहता हूं। अब इस घटना के बाद मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मुझे अपनी जीवन लीला का अंत करना होगा। नहीं, ये कैसे संभव है? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे? आप हैं तो हमारा जीना है। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। किंतु बस माता, अब मुझे मत रोकिएगा। मेरा जल समाधि लेने का समय आ गया है। तो ठीक है, आप पहले हमें समाधि दे दीजिए, उसके बाद आप ले लेना। ये सुनने के बाद सिद्ध गोरिया जी ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और वो वहीं पर समा गए। वही स्थान है जो मथुरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उनके दो बेटे सम्मू और धम्मू समाधि लेने के बजाय वहां से चले गए। वो दोनों रविवार अपने माता पिता की समाधि पर आते और वहां से दान की राशि ले जाते। तब बाबा सिद्ध गोरिया जी ने उन दोनों को समझाया कि इस राशि पर साधुओं का हक है, लेकिन वो दोनों भाई नहीं माने और तब उन दोनों को वहां से निकालने के लिए भैरों को बुलाया और सम्मू तब समा गया और उसकी चिता स्वांखा में बनाई गई और उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो गई। इस सब के बाद बाबा सिद्ध गोरिया जी भी सरोवर के मध्य में गए